बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पिछले 1 साल से ज़्यादा अरसे से हम सब एक वबा या एपिडेमिक या पेंडेमिक का शिकार हैं, जिसको कोविड-19 कहते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें उन क्वेश्चंस को मैं आंसर कर सकूं और उनके लिए आसानी हो। सबसे पहला क्वेश्चन जो अब वैक्सीन आ गई है उससे रिलेटेड है कि हमें वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इसका जवाब है कि आपको वैक्सीन लेनी चाहिए, अनलेस कि आपका डॉक्टर किसी ख़ास वजह से आपको मना करे। आप ये ज़रूर वैक्सीन लगवाइए, जो भी वैक्सीन अवेलेबल है। इसमें ये समझ लेना ज़रूरी है कि 2 तरह की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। एक सिंथेटिक वैक्सीन्स हैं, जिसमें पाकिस्तान में 3 वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। एक एस्ट्राजेनेका है, एक उसमें स्पुतनिक है और एक बायोसाइन है। इसके अलावा इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन्स हैं, उनमें से 2 पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। एक साइनोफार्म के नाम से अवेलेबल है और एक साइनोवैक के नाम से अवेलेबल है। दोनों वैक्सीन्स का थोड़ा सा फ़र्क है जिनको समझ लेने की ज़रूरत है, बेस्ड ऑन कि आपकी प्राइमरी कंडीशन क्या है और आप कौन सी मेडिकेशंस ले रहे हैं, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर आपको किसी किस्म का पहले से नर्व्स का या आसाब का या पट्ठों का मसला है, तो उम्मीद है कि आप कोई ना कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगर आप कोई इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे स्टीरॉइड्स हैं, रिटुक्सिमैब है या कोई और इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन है, तो उसमें वैक्सीन लेने से 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप वैक्सीन लेंगे तो उससे एंटीबॉडी या प्रोटेक्शन अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आप इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट ले रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप वो वैक्सीन लेंगे तो उसकी वजह से आपकी प्राइमरी कंडीशन वर्स हो सकती है। ऐसे मरीज़ जो पहले से इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन ले रहे हैं, उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो लाइव इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यानी साइनोफार्म और साइनोवैक ना लें, वो रादर सिंथेटिक वैक्सीन इस्तेमाल करें, जैसे कि एस्ट्राजेनेका या दूसरी वैक्सीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप कोई भी वैक्सीन लगवाते हैं, जैसे कि फ्लू वैक्सीन है, तो देखा ये गया है कि तकरीबन 1.5% मरीज़ों में जो वैक्सीन लगवाते हैं, उनमें GBS या गिवन बरे सिंड्रोम या आसाब का मसला हो सकता है। तो स्पेकुलेशन ये है कि कोविड वैक्सीन लगवाने से भी इतना ही या इससे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आपको आसाब का मसला हो या पट्ठों का मसला हो। देखा ये गया है कि ऐसे मरीज़ जो कोविड-19 इन्फेक्शन का शिकार होते हैं, उनमें पट्ठों का मसला बढ़ जाता है या शुरू हो सकता है, लेकिन वैक्सीन से अमूमन ये पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये आपके जहन में होना चाहिए। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कौन सी पर्टिकुलर वैक्सीन लगवानी चाहिए अगर आप इम्यूनोसप्रेसेंट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपको पहले कभी फालिज हुआ है या कोई और खून का क्लॉट या रगों में क्लॉट बना है, तो ऐसी सूरत में आपको लाइव एक्टिवेटेड वैक्सीन या लाइव इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बेहतर होगी आपके लिए बनस्बत सिंथेटिक वैक्सीन के, क्योंकि एस्ट्राजेनेका के साथ कुछ मरीज़ों में फालिज या खून जमने के अलामात देखी गई हैं। ऐसे पेशेंट्स में रिकमेंडेशन ये है कि वो सिंथेटिक वैक्सीन ना लगवाएं, बल्कि साइनोफार्म या साइनोवैक वैक्सीन लगवाएं। कौन से मरीज़ हैं जो कि ज़्यादा एट रिस्क हैं या वैक्सीन लगवाने से कुछ कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो सकते हैं? ख़ास तौर पे ऐसी ख़वातीन जो हामला हैं, उनमें मुश्किल हो सकती है। ऐसे पेशेंट्स जिनमें पहले फालिज हुआ है, अगर वो एस्ट्राजेनेका या सिंथेटिक वैक्सीन लगवाते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि दोबारा उनमें थ्रोम्बोटिक इवेंट या खून जमने की अलामात हो सकती हैं। आपको पहले से ही कोई इम्यून डेफिशिएंसी है, जैसे
डायबिटीज़ है या शुगर के मर्ज़ है, या आप इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी इस्तेमाल कर रहे हैं या स्टेरॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं, इन तमाम मरीज़ों में मुश्किलात वैक्सीन के बाद बढ़ सकती हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि किन मरीज़ों में इनएक्टिवेटेड वैक्सीन लगवानी चाहिए और किन मरीज़ों में सिंथेटिक वैक्सीन लगवानी चाहिए। लेकिन ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि वैक्सीन बहरहाल आपको सीवियर कोविड इन्फेक्शन से बचाएगी और कोविड की वजह से डेथ के चांसेस हो सकते हैं, और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि खुदा न खास्ता मर्ज़ जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाए। तो इन तमाम सूरतों में वैक्सीन लगवाने में बहरहाल रिस्क है, लेकिन ज़िंदगी का रिस्क बहरहाल नहीं है। इसके अलावा जो लाइव इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है उससे सिस्टेमिक इन्फेक्शंस हो सकती हैं, उनमें साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये मरीज़ों के जहन में होना चाहिए और काफ़ी सारे लोगों ने रिपोर्ट भी किया है। कुछ मरीज़ों ने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए अगर साइड इफ़ेक्ट देखने को आएँ या उनमें महसूस हों। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले जो आपके प्राइमरी डॉक्टर या फैमिली फिजिशियन, उनसे डिस्कस करिए, या जो आपके न्यूरोलॉजिस्ट या प्राइमरी न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनको अपडेट करिए, ताकि ये सब साइड इफ़ेक्ट्स डॉक्यूमेंट हो सकें। क्योंकि अभी डाटा बहुत डेफिशिएंट है, और जैसे पिछले 1.5 साल से डॉक्टर्स या रिसर्चर्स ये सब बीमारी को देख रहे हैं और डाटा इकट्ठा हो रहा है, और उसके मुताबिक हम अपने मरीज़ों को मज़ीद गाइड कर सकते हैं। सो अगर आपको किसी भी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं या कोई भी मसला होता है वैक्सीन लगवाने के बाद, तो अपने डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर अपडेट करें, क्योंकि उनको मज़ीद मरीज़ों को गाइड करने में आसानी होगी। इसके अलावा कुछ मरीज़ों ने मुझसे ये पूछा कि वैक्सीन लगवाने के बाद दोबारा इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसका जवाब है कि बिल्कुल हो सकती है। जैसे कि फ्लू वायरस इन्फेक्शन में होता है कि हर साल वैक्सीन लगवानी पड़ती है, क्योंकि वायरस म्यूटेट कर जाता है। मतलब ये कि वायरस पहले उसमें एक जेनेटिक मेकअप होता है और वो एक तरह से असर कर रहा होता है, और थोड़े से जेनेटिक मेकअप के चेंजेस से वो वायरस ज़्यादा या कम ख़तरनाक हो सकता है। जैसा कि हमने अभी प्रेजेंट टाइम में सुना कि अभी वेरिएंट 1, वेरिएंट 2 और वेरिएंट 3 कोविड का आ चुका है। तो मतलब क्या है कि वायरस म्यूटेट कर रहा है, वायरस म्यूटेट करता रहेगा, लेकिन ये वैक्सीन जैसे फ़्लू वैक्सीन हर साल लगवानी पड़ती है। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मुस्तकबिल में भी आपको ये वैक्सीन शायद हर साल लगवानी पड़े। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। लेकिन री इन्फेक्शन बिल्कुल हो सकती है। उस सूरत में भी अपने डॉक्टर को बताइए और अपने डॉक्टर से मज़ीद उसका इलाज करवाइए।